नमस्कार दोस्तों। अभी का अपना टॉपिक है बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स। बेसिकली इसमें हम बात करेंगे परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशो के बीच में क्या रिलेशंस होता है और उसका कोई भी प्रॉब्लम जब हम सोल्व करेंगे उसमें उसका क्या यूज होता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और एक रहेगा अपना इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में कैसे हम इक्वेट करते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज को हम देख लेते हैं। परसेंट का मतलब होता है 100 में से कितना, 100%। 100% का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। कोई भी मान लो फ्रैक्शन की बात करें तो 1, जैसे ये एक पूरा है, यदि मैं इसको बीच से काटूंगा तो ये हाफ हो जाएगा। तो कंप्लीट को 100% बोलते हैं, फ्रैक्शन में उसको 1 बोलते हैं, इसको 1/1 भी लिख देते हैं। और रेशो में यदि रेशो की बात करेंगे हम कंप्लीट की, और कंप्लीट कितना है और उसमें से जो हमें मिला है वो कितना है। तो जैसे कंप्लीट इसमें 1 रहेगा, उसमें से हमें 1 मिला है, तो ये 1:1 का रेशो हो जाता है। अब नेक्स्ट मान लो हम इसका हाफ कर देते हैं 50%। तो 50% का मतलब होता है 100 में से 50, मतलब 50/100। फ्रैक्शन बनाएंगे तो इसका एक जीरो कट जाएगी, 5 दूनी 10, तो 1/2। तो सेम कंप्लीट कितना था 2, उसमें से हमें कितना मिला 1, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, हमें कितना मिला है पहले हम गोट लिख दें और फिर कंप्लीट में पूरा कितना है। तो ये शुरू में 1:1 हो जाएगा, फिर 1:2 हो जाएगा, मतलब 1 मिला है 2 में से। ऐसे ही यदि हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे ही इनके अंदर रिलेशन बनते चले जाएंगे परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशो के बीच। नेक्स्ट जो एक हम यूज करेंगे वो होता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंट या हम कंपैरिजन करेंगे। वो कैसे करते हैं कि जैसे मान लो किसी प्रॉब्लम में हमें ये दिया हुआ है कि 40% किसी भी वस्तु का, मतलब किसी भी टोटल अमाउंट का, वो हमें दे दिया, मान लो 200 रुपए में दे दिया या केजी में दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं क्वांटिटी में। तो अब हमें कंप्लीट निकालना होता है या इसका कुछ पार्ट निकालना होता है, तो हम कैसे निकालेंगे। एक तो ये होता है कि हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, दूसरा ये होता है कि हम इसको पार्ट्स में लेंगे। जैसे 40% है 200, तो यदि 10% निकालने करें, यहाँ से काटते, मान लो 4 से काट देते हैं दोनों को, तो ये कितना आ जाता है 50। तो फिर हम 100% निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाता है 500। तो ऐसे ही फ्रैक्शन में होता है। मान लो मुझे दे दिया कि 2/5 है कोई फ्रैक्शन, तो 5 का मतलब होता है कि टोटल है, और 2 का मतलब होता है कि ये हमें दिया हुआ है। जैसे किसी भी संख्या का 2/5 दे दिया हमें 80, 80 रुपीज मान लो, ये जो भी है। तो इसमें क्या है, यदि हमें टोटल पूछेगा तो हमें 2 दिया हुआ है, हमें 5 निकालना है, मतलब 2 इज इक्विवेलेंट टू 80। इक्विवेलेंट को 3 बार से लिखते हैं ऐसे। एक किसके इक्विवेलेंट होगा 40 रुपए के, और हमने 5 टोटल है, जो नीचे होता है ना वो हमेशा टोटल होता है। तो 5 निकालना है तो इसको 5 से गुणा कर देंगे तो 200 रुपए। ठीक है। तो सेम रेशो में भी होता है। जो रेशो का होता है, रेशो में क्या आता है कि मान लो हमें रेशो दिया हुआ है, 2 क्वांटिटी है कोई ए और बी, ये है 2:3 में है। तो इसका मतलब होता है कि ए 2 है तो बी 3 है, और दोनों का टोटल कितना होगा 5 होगा। डिफरेंस कितना होगा दोनों का 1 होगा। अब मान लो इसमें से हमें एक क्वांटिटी दी हुई है, हमें 2 दे रखी है। 2 मान लो हमें दे दिया है 500 रुपए, तो एक कितना होगा 250 रुपए होगा। 3 कितना होगा, यहाँ से हम ऐसे निकालते हैं, 3 से गुना कर देंगे इसको। यहाँ इसको 2 से भाग कर दिया था, एक निकाला, जब 3 निकाल लेंगे तो 750 रुपये हो जाएगा, तो बी का पार्ट निकल जाएगा। यदि टोटल पूछ रखा है तो दोनों को, एक हमें पता है, इसको 5 से गुणा कर देंगे तो ये 1250 आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। यदि हमें कुछ डिफरेंस पूछा हुआ है रेशो में, ए और बी का पार्ट का कितना डिफरेंस होगा, तो एक निकालना है, तो डिफरेंस 250 रुपये हो जाएगा। तो ये हम इक्विवेलेंस यूज करेंगे जो भी आगे जितनी प्रॉब्लम करेंगे अर्थमेटिक्स की। आप लोग इसको अच्छे से समझ लें, यदि कोई डाउट रहता है इसमें तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना, वो सिंपल पार्टनरशिप करेंगे हम।
उसमें यही होता है कि ये रेशो यूज़ होगा और फिर उस रेशो को हम इक्वेट करेंगे, जो भी प्रॉफ़िट वग़ैरह या उनका जो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम ऐसे ही करेंगे कि टोटल 2 और 3 5 हमें दिया हुआ है, फिर इसका शेयर पूछेगा, इसका शेयर पूछेगा, ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे या इनका डिफरेंस पूछेगा, ज़्यादातर यही होता है प्रॉब्लम्स में। तो पहले आप इसको अच्छे से कर लें। इसके साथ-साथ आप लोगों ने क्या करना है, 1 से 20 तक की टेबल्स पहाड़े अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस में ये बड़े काम आते हैं। 1 से 20 तक के स्क्वायर याद कर लेने हैं, ठीक है? बाकी ड्यूरिंग द प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा कि कौन-सी चीज़ें क्या करनी है, लेकिन ये टेबल ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन में अरिथमेटिक्स में सबसे मेजर रोल टेबल्स का ही होता है। जब हम किसी भी टर्म्स को काटते हैं, लोअर टर्म्स में उनको लेके आते हैं, छोटा करते हैं किसी भी भिन्न को या फ्रैक्शन को, तो उसमें ये चीज़ें बड़ी यूज़ होती हैं। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपना टॉपिक है सिंपल पार्टनरशिप का, उसमें मिलते हैं।